हमें बुलाया गया कि आप आइए, अब है यहाँ से हम आपको हीरे जवाहरात बहुत सारी चीजें भर भर के आपको एक देंगे कुछ, उसको आपको लेके जाना है आपके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो गरीब देश है उसकी गरीबी को दूर करने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आखिर ऐसा क्या इसमें है जो हम यहाँ पर टिके हुए हैं? जैसे बोलते हैं ना, वो मणि मणि को लेने के लिए एक सपेरा जंगल में पेड़ के ऊपर इंतजार करता है उस नाग के मणि को निकालने के लिए कि कब वो नाग उगले और कब वो मणि को लेके वहां से निकले। बहुत दिन तक उसको इंतजार करना पड़ता है नाग की मणि को उठाने के लिए। नाग की मणि हर नाग के पास होती भी नहीं है, हर नाग के पास वो नाग की मणि नहीं होती है। तो कुछ लोग बोले यार ये मूर्ख बना रहे हैं, ये फालतू फंगंडा कर रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं आना। कुछ लोग हमारे साथ नहीं गए, कुछ हमारे साथ गए। बोले चलो यार देखते हैं, हमें भी फायदा होगा। फायदा देखने वाले बहुत लोग गए वहां तक, फायदा देखने वाले बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग फायदा देखने वाले गए कि हमें इसमें फायदा क्या होगा। और कुछ लोग तो ऐसे गए थे, बोले ठीक है, जब हम इस नाव को उस छोर तक लेके पहुंच जाएंगे तब हम फायदे की बात करेंगे, तब हम फायदे की बात करेंगे, देखेंगे, पहले पहुंचने तो दीजिए, पहले उस जगह पे हम पहुंच तो जाएं। तो वहां से नाव चली, बहुत सारे साथी आए थे अपने फायदे देखिए। वो तो कहीं नाव घूम घूम के कहीं और चली जा रही है, ये तो नाव घूमती जा रही है। उनको विश्वास नहीं हुआ, बीच नाव को बीच मझधार में छोड़ के वहां से भाग खड़े हुए, नाव को बीच मझधार में छोड़ के वहां से भाग खड़े हुए। रास्ते में जो भी ट्रेन आई, प्लेन आई, जो भी जिस माध्यम से, वो वहां से भाग के इंडिया पहुंच गए, बांग्लादेश पहुंच गए, पाकिस्तान पहुंच गए, नेपाल पहुंच गए। जो जो गरीब देश के लोग गए थे, उनको, उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, वो भाग खड़े हुए वहां से। तो हमारे जैसे, और उस मंच पे बड़े बड़े लोग आए थे, उस नाव को लेने के लिए बड़े बड़े लोग आए थे, वो बीच रास्ते में भाग गए। और मेरे साथी मिले, कुछ ऐसे साथियों के मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनकी बदौलत ना हमने रात देखा, ना दिन देखा, ना परिवार देखा, ना समय देखा, कुछ नहीं देखा। आलोक यादव, विजय राठौर, ये दो बीच में हमारे ऐसे साथी मिले। ये भी उस नाव को लेके वहां से आ रहे थे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई थी। हमारी मुलाकात बीच रास्ते में हुई। हम बोले आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? तो बोले हम भी इसी रास्ते, हम यहाँ से आ रहे हैं। बोले हम भी तो वहीं से आ रहे हैं। बोले कहाँ तक जाना है? बोले यहाँ तक जाना है, गरीब देशों में जाना है, जहां तक गरीबों को मदद पहुंच सके। हम तीनों एक साथ हो लिए। बहुत सारे साथी उस समय भी थे, उधेड़-बुन में थे कि पता नहीं ये नाव पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। फिर भागे उठ के। कुछ फिर हमारे पास नए नए साथी आए, नए नए साथी आए। बोले सर आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले यार ये हमारे पास बहुत सारे सोना जवाहरात, बहुत हीरे मोती सब है हमारे नाव में, बस इसको गरीब देशों में पहुंचाना है, लेकिन इसको पहले लेके जाना है उस तट पे, जिस तट पे हम पहुंचना चाहते हैं। हमने उनका अपना एड्रेस बताया। तो बोले सर पहुंच पाओगे आप लोग? आप लोग तो बीच रास्ते में कहीं तूफान आएगा, आगे बहुत सारा तूफान आने वाला है, आगे बहुत सारे कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारे कस्टम वाले हैं, बहुत सारे इनकम टैक्स वाले हैं, आप गुजर पाओगे? हर देश के कस्टम वाले हैं। हम बोले यार कस्टम वाले हैं तो देखेंगे ना कि हम गलत चीज लेके जा रहे हैं या सही चीज लेके जा रहे हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, देखते हैं, चलिए हम भी आपके साथ चलते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि पीछे तो कुछ आगे देखा, अरे यार तूफान आने वाला है, तुरंत भाग खड़े हुए। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भी साथी थे, सुनील शर्मा जी जैसे, मनीष श्रीवास्तव जी जैसे, राहुल मल्होत्रा जी जैसे, सुमन जी जैसे, सीमा जी जैसे, बोले सफीक जी जैसे, शेख साजिद जी जैसे। बोले हम हैं सर आपके साथ, बिल्कुल हैं, ठीक है, हम हैं आपके साथ, भागने दीजिए, जिसको भागना है वो भागने दीजिए उसको, कोई बात नहीं, आप सही रास्ते जा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बीच में हमारे कुछ साथियों का तबीयत खराब हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। से अपना हरीश शर्मा जी जैसे, शेख साजिद जैसे, विशाल पवार जी जैसे, इनको, इनका तबीयत खराब हुआ। हम बोले कोई बात नहीं, आप हमारे बोट में ही लेट लीजिए, हम इस नाव को खेते हुए आगे जाएंगे, जब आप स्वस्थ हो जाएंगे तब हमारे साथ आ जाइएगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे उन दो साथियों का, मिस्टर विजय राठौर एंड आलोक यादव का, मैं शुक्रगुजार हूँ। और सुनील शर्मा जी, मैं शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का, मनीष मनीष जी का। बोले सर हमारा तबीयत भी खराब होगा ना, हम आपके साथ रहेंगे, हम, कोई बात नहीं, 10 10 में डेग नहीं चलेंगे, लेकिन 2 डेग तो आपके साथ चलेंगे।
जब आप थक जाएंगे तो बताइएगा, हम आपके साथ खड़े हैं। करते करते तूफान के बीच में हम पहुंचे। बहुत सारे मेरे साथी बोले यार तूफान में हम नहीं चल पाएंगे, हम तो सेफ जोन में चलने वाले आदमी हैं। वो तुरंत वहां से उठ के भाग खड़े हुए, बोले जब आप तूफान से निकल जाना तो हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। भाग चले वहां से। हम फिर भी नहीं घबराए, तूफानों को भी क्रॉस किए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो नाव है ना, अब बहुत नजदीक आ चुकी है। जिस सीमा पे हमें पहुंचाना था, जिस तट पे पहुंचाना था, उस तट के बहुत करीब है। अब हमें थोड़ी बहुत बाधाएं हैं जो हमारे सामने, जो हमारे कस्टम डिपार्टमेंट, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो हमारी अपना कोस्ट गार्ड वाले, इनसे एक बार अपना डॉक्यूमेंट हम चेक करा लेंगे। हम उस नाव को सेफली लैंड कर देंगे। उसके बाद उसमें से बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी निकलेंगे, मेरे दोस्त, सब में बांटे जाएंगे। मेरे साथी, जिनके तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी, अगर आप यहां से जा चुके हैं तो प्लीज मेरा एक ही काइंडली हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चले आइए। हम नाव को लेके पहुंच चुके हैं, आप आ जाइए। और एक चीज तो आपको करनी पड़ेगी, ये जो कस्टम वाली जो लाइन है ना, जिसको जा लाइफ स्टाइल में हीहा का नाम दिया गया है, इसको क्रॉस कर जाइए। बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन करा के छोड़े हुए हैं। यूट्यूब पे सुन रहे हों या इस जूम ट्रेनिंग में सुन रहे हों या कहीं भी सुन रहे हों या बाद में सुने, आप प्लीज आप लौट आइए और एक बार अपना रजिस्ट्रेशन इस कस्टम जो जिसका नाम हीहा है, इसमें अपना करा दीजिए। हम इस बाधा को अगर पास कर गए ना, तो कसम से, मतलब यहाँ जो मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। हम 13 महीने से इसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि ये इस नाव में जो हम सामान लेके चले थे आज से 13 महीना पहले, हम उसको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। हम उसको छोड़ के नहीं, किसी और के भरोसे नहीं जाने वाले हैं। अगर हम भी चले गए तो हो सकता है कि ये नाव बीच रास्ते में लूट जाएगी, और बीच रास्ते में ऐसे लूटेगी कि हो सकता है कि उसको मजे लेने वाले बहुत लोग आ जाए, आके लूट के ले जाएंगे। तो हम इस नाव को नहीं छोड़ेंगे जब तक हम इसको तट तक ना पहुंचा दें। तट तक पहुंचाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते कि आगे का क्या होगा, लेकिन हाँ, इतनी बाधाओं से हम पास करके यहाँ तक पहुंचे हैं, तो तट पे पहुंचा के ही इसको मानेंगे। और हो सकता है कि गरीबों में बांटने के बाद अगर कुछ उसमें से मिल जाए तो हम अपने पास रख लेंगे। तो मुझे आशा है कि मेरी बातें जिनको समझनी होगी वो समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझनी होगी वो नहीं समझ पाएंगे, वो कभी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आगे के होस्टिंग के लिए मैं यहाँ पर हमारे ग्रेट दोस्त, ग्रेट साथी हमारे टैग मेंबर के यार श्री सुनील शर्मा सर को मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। आगे का होस्टिंग पूरा करेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग पूरी मीटिंग सुनने के बाद यहाँ से कुछ ना कुछ झोली भर के लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया मुझे यहाँ पे बोलने के लिए आप आमंत्रित किए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर।